हेलो एवरीवन, हमने अलजेब्रा का मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट किया था ऑफ बीएससी और बीए मैथ्स, जिसमें अब हम पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम इसका एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल से आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है और इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। मान लेते हैं ये मैट्रिक्स का ए है, ठीक है। और एडजॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे इस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, ए डी जे ऑफ ए। तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या होता है, जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर जो होता है हर एक एलिमेंट का होता है। तो एडजॉइंट क्या होता है, हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे हर एक एलिमेंट के। इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट का क्या निकलेगा, कोफैक्टर निकलेगा, ठीक है। और जो कोफैक्टर है, सारे कोफैक्टर्स को हम क्या कर देंगे, एक मैट्रिक्स में रख देंगे। क्या रख देंगे, मैट्रिक्स में रख देंगे। जैसे कि इसका कोफैक्टर निकाला, यहाँ रख दिया, इसका कोफैक्टर निकाला, इसकी जगह पे रख दिया, इसका कोफैक्टर निकाला, इसकी जगह पे रख दिया, और ऐसे सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर इनकी जगह पे रख देंगे, ठीक है। और उस मैट्रिक्स का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने के बाद जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स को ही हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट। इस मैट्रिक्स का देखते हैं हम कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जैसे कि ये एलिमेंट है, इसका हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो आप सबसे पहले देखो कि कौन सी रो में है, इस रो में है, कौन से कॉलम में है, इस कॉलम में है। ये रो और ये कॉलम को छोड़कर जो ये एलिमेंट्स आपके पास हैं, इनका डिटर्मिनेंट निकालो। 3 -3 -4 -4। और हम क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। किस मैट्रिक्स के लिए, इसके लिए। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए। और कौन से एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है और जो फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में यही एलिमेंट है, इसलिए ऐसे लिखते हैं कोफैक्टर को, A11, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकाला और इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना होता है -1 की पावर, -1 की पावर किससे, 1 + 1 से। 1 + 1 कहाँ से लिया, यहाँ से, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए 1 + 1 आएगा, इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 क्या होगी, 2 होगी। और डिटर्मिनेंट निकाल लो, 3 4 ज़ा 12 माइनस का, 4 3 ज़ा 12 प्लस का आएगा, ठीक है। और बीच में माइनस तो लगता ही है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस, ये मल्टीप्लाई बाई ये होता है, तो माइनस एक तो बीच में लगेगा ही, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -24। सिमिलरली A12 निकालते हैं। A12 ये रहा इस एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है जो, तो ये देखो कौन सी रो कौन सी कॉलम में, इस रो और इस कॉलम में। बाकी सारे एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो, 1 -2 -3 -4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2। ए के पैर में देखो 1 + 2 है ना, मतलब 1 और 2 है, 1 + 2 आ जाएगा। तो -1 की पावर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 इंटू -4 -4, 2 इंटू 3 2 3 6, प्लस का 6 आएगा और माइनस बीच में लगता ही है। तो ये आ जाएगा आपके पास 10, माइनस का 10 आ जाएगा, और ये आगे माइनस लगेगा तो प्लस का 10 हो गया। अब आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे ये -1 की पावर 1 + 1 1 + 2 ये करना पड़ता है, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। कैसे, आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, इन सब के आगे अपने आप ही आपको नेगेटिव लगा देना है, ठीक है। अब मैं सीधा आंसर में क्या लगा दूंगा, नेगेटिव लगा दूंगा कोफैक्टर निकालते समय। कौन से एलिमेंट्स के सामने, ये और ये 4 एलिमेंट्स हैं। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ना, इनके लिए हम क्या करेंगे, सीधे नेगेटिव लगा देंगे, बाकी सब पॉजिटिव ही रहेंगे, ठीक है। आंसर के आगे लगाएंगे। जैसे A13 निकालता हूँ, A13 ये वाला एलिमेंट है, ये कौन सी रो में है, इस रो और इस कॉलम। बाकी सारे एलिमेंट को डिटर्मिनेंट निकाल लो, 1 -2 3 -4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4, 1 4 तो कितना होता है, -4, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है और एक माइनस बीच में लगता ही है, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। और ये आंसर आएगा प्लस का 2। अब प्लस का 2 आएगा और आगे क्या लगेगा, इस एलिमेंट के लिए क्या लगेगा, प्लस ही लगेगा, तो प्लस ही लगेगा, ठीक है। इसी तरह मैं A14 1 4 तो है नहीं, A21। अब हम इस रो में आ गए हैं, तो इस रो के एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A22 A23 A24 24 नहीं होता, इसमें है नहीं मतलब, तो A31 A32 और A33 ये हमारे क्या आएंगे, कोफैक्टर्स आएंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ,
बाकी सारे आपको सिमिलर तरीके से निकालने हैं। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, कोफैक्टर्स आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही निकालने हैं आपको। याद रखना है आपको, जो ये 4 वाली टर्म्स हैं, जब आप डिटर्मिनेंट निकाल लोगे ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद ये 4 टर्म्स के आगे अपने आप ही आपको क्या कर देना है, माइनस लगा देना है। मतलब कि जो ये 4 जो एलिमेंट्स हैं इनके जो कोफैक्टर्स निकालेंगे उनके आगे अपने आप ही माइनस लगा देना है। तो वो माइनस लगा लो के हमारे पास ये आया है, ठीक है। अब जो ये कोफैक्टर्स आए हैं, इन कोफैक्टर्स का अब हम क्या करेंगे, इनको हम डिटर्मिनेंट के अंदर रख देंगे। तो जो पहला एलिमेंट है उसके लिए कोफैक्टर क्या है, -24। दूसरा एलिमेंट के लिए 10, मतलब कि दूसरी रो, जो फर्स्ट रो है उसमें दूसरा एलिमेंट जो है, ठीक है। इसी तरह ये 2 आ जाएगा। इस एलिमेंट के लिए क्या है हमारे पास, 2 1 के लिए -8, 2 2 के लिए 2, 2 3 के लिए 2, -12 6 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ चुकी है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आ चुकी है। अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो। तो ये वाली रो कॉलम में -24 10 2, ये -8 2 2, -12 6 2, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या किया हमने, इसके कोफैक्टर्स निकाले। कोफैक्टर्स निकालने के बाद इसको हमने क्या कर दिया, मैट्रिक्स में रख दिया, और मैट्रिक्स में रखने के बाद इसका ट्रांसपोज ले लिया मैट्रिक्स का। तो हमारे पास ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो वो क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय इट्स कोफैक्टर इन डिटर्मिनेंट ए एंड देन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड। सिंपल सी बात है कि मैट्रिक्स ए का जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, कैसे बनेगा, बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट हमें क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, बदल देना है, किससे, बाय इट्स कोफैक्टर। तो वही किया हमने, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया हमने उसके कोफैक्टर से, देखा ना इसमें। एंड देन टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और फिर उसका हमें क्या कर देना है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना है, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं किसी 2x2 मैट्रिक्स का निकाल लूँ एडजॉइंट, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 2x2 1 2 1 1, ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स लेते हैं कोई, इसका हमें क्या निकालना है, अब एडजॉइंट निकालना है। तो पहले इसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालो, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ। तो कोफैक्टर्स निकालो, B1 1, ये कौन सी रो में है, इस रो में, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, ये एलिमेंट बचा तो B1 1 क्या आ गया, 1 आ गया। B1 2 निकालो, ये वाला कौन सी रो में, इस रो में, इस कॉलम में, ये एलिमेंट बचा, सीधा 1 लिख दो, ठीक है। B2 1 निकालो, ये कौन सी रो में, इस रो में, ठीक है, कौन से कॉलम में, इस कॉलम में, तो कौन सा एलिमेंट बचा, 2 बचा, ठीक है। इसी तरह B2 2 निकालो, तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या आएगा, ये कौन सी रो में है, इस रो में, और इस कॉलम में कौन सा एलिमेंट बचा, 1 बचा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। कोफैक्टर्स अभी आए नहीं है, आगे माइनस साइन भी तो लगाना है, वो -1 की पावर जो हम करते हैं 1 + 1, वो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ करो, यहाँ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, -1 की पावर कौन सी रो, कौन सा कॉलम है, 1 और 1 1 + 1, ठीक है। ऐसे ही -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 2 + 1, इसी तरह -1 की पावर 2 + 2। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लगा दो। इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लगा दो। इसका आंसर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लगा दो। इसका मतलब जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये और ये 2x2 में, उनके आगे हमेशा नेगेटिव आता है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स में रखो, मैट्रिक्स में रख देते हैं इसको, 1 -1 1 -1 -2 और 1, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, रोज़ को कॉलम में कर दो, तो 1 -1, ठीक है, और इस रो को भी कॉलम में कर दो, -2 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। कितना ईजी था। अब हमारे पास एक थ्योरम है, क्या कह रही है ये थ्योरम, इफ़ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द टाइप n क्रॉस n, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ए जो n, जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, क्या है, जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, मतलब कि उसमें n ही रोज़ हैं और n ही कॉलम्स हैं। तो हमारे पास हमें क्या प्रूव करना है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, और ये भी किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू IN, ठीक है। मतलब ये भी इसके इक्वल होगा और ये भी इसके इक्वल होगा, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है।
तो हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को डिटर्मिनेंट ऑफ a आई एन के इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको एडजॉइंट ऑफ a इंटू a को डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन के इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख लेना वी हैव टू प्रूव दिस, हमें ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 की LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो a मैट्रिक्स है वो क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A11, A12, A13, और हमारे पास कितनी रोज़ हैं, सॉरी ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसको आगे लिख लेता हूँ। A11, A12, A13, हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, n क्रॉस n ऑर्डर है ना, मतलब कि n ही रोज़ हैं और n ही कॉलम्स हैं। तो यहाँ हम मान के चलते हैं ये कहीं आगे जाके होगा 1n होगा, ठीक है। n कॉलम है ना, तो ये 1, 2, 3 और आगे जाके कहीं n है। इसी तरह A21, A22, A23 अप टू सो ऑन A2n होगा, ठीक है। ऐसे करते करते नीचे हमारे पास रोज़ कितनी होंगी, हमारे पास कितनी रोज़ होंगी, n ही रोज़ होंगी। तो ये 1, 2 और लास्ट में n, और ये 1, 1, 1 चल रहा है, तो AN1, AN2, AN3 अप टू सो ऑन ANn, ठीक है। ऐसे आ जाएगा। ये थी हमारी A मैट्रिक्स, ठीक है, जो n क्रॉस n की है। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ A निकाल लूँ, अभी मैंने बताया एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, इन सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में रखेंगे और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे कि मैं कोफैक्टर्स को यहाँ रखता हूँ, एडजॉइंट ऑफ A निकाल रहा हूँ, मैं एडजॉइंट ऑफ A निकाल रहा हूँ, तो उससे पहले मुझे कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स निकालेंगे, तो A की जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, A11, A12, ठीक है, अप टू सो ऑन ऐसे A1n चलता रहेगा, क्योंकि n क्रॉस n अगर A मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो उसके कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स भी n क्रॉस n की होगी, ठीक है। ऐसे ही A21, A22 अप टू सो ऑन ऐसे ही A2n तक चलेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास AN1 होगा, AN2 होगा, अप टू सो ऑन ANn तक चलेगा, ठीक है। अब ये कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स होगी, अब इसका आप क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा आपके पास, जो रोज़ हैं उनको कॉलम में चेंज कर देंगे, जैसे A11 है, A12 है, अप टू सो ऑन A1n हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। इसी तरह ये वाली रो को इस कॉलम में रख दो, A21 है, A22 है, अप टू सो ऑन A2n, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक होगी A31, A32 अप टू सो ऑन A3n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चलते 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 आपके पास लास्ट में क्या आएगा, AN1, AN2 अप टू सो ऑन ANn हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये है एडजॉइंट ऑफ A। तो मैंने A मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये मैंने पहले क्या निकाला, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकाल ली, अब उसके बाद उसका मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A आ चुका है, ठीक है। ये कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स थी, ये पहले आप निकाल लो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स, मैंने यहाँ साइड में रफ में निकाल दी। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए ये जो पूरी रो है ना, इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होएगी, ठीक है। फिर ये पूरी रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होएगी, फिर ये पूरी रो इस कॉलम से, ऐसे करते करते ये वाली रो फिर लास्ट में जाके इस रो से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, आगा कह रहा हूँ, आएगा A11 इंटू कैपिटल A11 कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12, A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13, ठीक है। ऐसे करते करते लास्ट में जाके A1n इंटू कैपिटल A1n, ठीक है। इसी तरह ये इससे होगी, ठीक है, A11 A21, ठीक है। इसी तरह ये इससे होगी, इसी तरह ये इससे होगी। तो ऐसे हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट आ चुका है, क्या आ चुका है, फर्स्ट एलिमेंट आ गया है, जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। अब मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे मैं पूरा तो लिखूंगा नहीं, ठीक है,
आप भी पूरा मत लिखना, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ जिससे ये मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आप लिख सकते हो। वो प्रॉपर्टी क्या है उसको ध्यान से अब सुनो। देखिए ये जो फर्स्ट एलिमेंट आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि A11 जो है अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। A11 स्मॉल वाला इंटू कैपिटल A11, तो A11 का जो कोफैक्टर है वो कैपिटल A11 नहीं है, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A12 है, ठीक है। इससे पता चल रहा है 1 1 और 1 1 दोनों सेम है, 1 2 1 2 सेम है, 1 3 1 3 सेम है, 1 n 1 n सेम है। तो जब ऐसा होता है, ठीक है, इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है और साथ में इन सबको प्लस कर दिया जाता है, तो उस केस में हमारे पास जो आंसर आता है वो इस ए मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। ये प्रॉपर्टी होती है। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जैसे A11 के साथ मैंने A21 करा दिया, ठीक है, A12 के साथ मैंने 2 2 करवा दिया, तो देखो A11 के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, ये कोई किसी और का कोफैक्टर है। इसी तरह A22 के साथ सॉरी A12 के साथ A22 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A12 का तो कोफैक्टर कैपिटल A12 होना चाहिए, पर इस केस में A12 का जो कोफैक्टर है वो A22 है, मतलब कि कैपिटल A22 है, किसी और का कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे करते करते हमारे पास मान लो लास्ट में आ गया A1n इंटू A2n, ठीक है। तो यहाँ जो है एलिमेंट्स और जो उनके कोफैक्टर्स हैं वो डिफरेंट है। जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर नहीं है, ठीक है, किसी और के एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया है। तो जब ऐसा होता है तो उस केस में आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। अब ध्यान से सुनिए, जब हमारे पास कोई रो है, ठीक है, कोई रो है, पूरी मैट्रिक्स की कोई रो है और वो अपनी ही कोफैक्टर वाली रो के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, अपनी ही रो के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। एक हिसाब से ये पहले तो रो ही थी ना कोफैक्टर्स की, अब ये कॉलम बन चुका है। तो आप ऐसे कह लो, जब हम किसी रो को, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं उसी के कोफैक्टर से, उसी के कोफैक्टर वाली रो से, ठीक है, और प्लस कर देते हैं, तो उस केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाता है। और जब हम किसी रो को किसी और रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी और कोफैक्टर वाली रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस केस में हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो देखिए ये जो रो है 1 1, ये भी 1 1, 1 2 ये भी 1 2, 1 3 ये भी 1 3 आएगा आगे, A1 1n और यहाँ भी 1n। तो इसको जब इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ए मैट्रिक्स है और ये एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। तो ये ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगर मैं इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों को, देखिए ध्यान से, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो, जैसे हमने ये दो मैट्रिसेस को क्या करा, मल्टीप्लाई करा, ठीक है, ये वाली इसके साथ करी, तो ये जो रो है इसके ही ये कोफैक्टर्स हैं। A11 का कोफैक्टर A11 है, A12 का कोफैक्टर कैपिटल A2 है, तो इसका मतलब इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब मैं इसको इसके साथ करता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है, और प्लस कर देता हूँ, तो देखिए ये रो कोई ये जो एलिमेंट्स है कोई और है और इनके जो कोफैक्टर्स हैं कोई और हैं। A1 1 है, ये 2 1 हो गया, 1 1 और 2 1 अलग है ना, सब्सक्रिप्ट देखो अलग है। तो इसका मतलब ये पूरी रो जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा इस कॉलम से, तो उस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। सिमिलरली इस रो को इससे मल्टीप्लाई करो कॉलम से, 0 आएगा। इस रो को किसी भी आगे रो से मल्टीप्लाई करो, सारा क्या आएगा, 0 आएगा। और लास्ट में आगे भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब दूसरी रो को इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये 2 1 है, यहाँ 1 1 है, ये 2 2 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ आगे 1 3 होगा। तो मतलब कि ये सेम नहीं है सब्सक्रिप्ट, तो उस केस में आप क्या कर दोगे, इससे क्या कर दोगे, मतलब कि मल्टीप्लाई जब करोगे और प्लस करोगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको इससे करो, 2 1 2 1 2 2 2 3, मतलब कि ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको कि जब हम किसी एलिमेंट वाली रो को उसके ही कोफैक्टर वाली रो से मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो आंसर आता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है, ठीक है। तब भी नहीं अगर आपको समझ में आया तो आप बस ये याद कर लो कि ए अगर 1 1 है, 1 1 है, सेम 1 2 1 2 सेम 1 3 1 3 सेम है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करके हम प्लस करते हैं ना, तो उस केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, बाकी सब 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये 2 1 है, ये 3 1 है, ये 2 2 है, ये 3 2 है, तो इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे करते करते ये भी आंसर आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये वाली रो है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये n1 है, ये 1 1 है, ये n2 है, ये 1 2 है, मतलब कि अलग है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली रो को अब इससे इसके साथ करो, ये n1 है,
ये 2 1 है, ये n2 है, 2 2 है, ऐसे करते करते सारी अलग है तो ये 0 आ जाएगा। इसको इसके साथ करो, ये 0 आ जाएगा। ऐसे करते करते जब इसको इसके साथ करोगे तो ये n1 है, ये n1 है, n2 है, n2 में सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई। अब आप क्या करो, इस पूरी मैट्रिक्स में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन निकाल लो, तो हर एक एलिमेंट में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, 1 0 0 अप टू सोन 0। मैंने डिटर्मिनेंट को यहाँ बाहर निकाल लिया है। ठीक है, ऐसे 0 यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट को मैंने कॉमन ले लिया 0। ठीक है, इसी तरह आगे चलते चलते 0 0 0 अप टू सोन यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स आप देख सकते हो, कैसी मैट्रिक्स है, ऐसी मैट्रिक्स नहीं है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसी वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, ये n क्रॉस n ऑर्डर की है, इसलिए ज़्यादा बड़ी मैट्रिक्स है। और मैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में दिखाऊं तो हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी होती है ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो इसमें भी जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, 1 है। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई एन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, आई एन से लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, और आगे हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 2, यहीं से स्टार्ट करा था। बल्कि हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है वो प्रूव होगी। ठीक है, 1 ही है, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी प्रूव होगी। सिमिलरली आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को प्रूव करना है। ठीक है, उस केस में भी हम क्या करेंगे, हम ऐसे एलिमेंट्स लेंगे, A11 A12 A13 ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो दूसरे में एडजॉइंट ऑफ ए पहले है, ये वाली मैट्रिक्स क्या है, पहले है, और ये वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, बाद में हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपको करना है, ये मैट्रिक्स को पहले रख दो, इस मैट्रिक्स को बाद में रख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास सेम टू सेम डिट्टो यही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद सिमिलरली। ठीक है, तो आगे आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे की थ्योरम में ये काम आएगा। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ सम ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये थ्योरम क्या कह रही है, अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, किस ऑर्डर की, एन ऑर्डर की। एन ऑर्डर का क्या मतलब है, ये जो ए मैट्रिक्स है ये भी एन क्रॉस एन ऑर्डर की है, और जो ये बी मैट्रिक्स है ये भी एन क्रॉस एन ऑर्डर की है। देन हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है वो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, इसको प्रूव करने से पहले हमने जो पिछली थ्योरम करी थी उसका एक रिजल्ट आपको रखना है। यहाँ रिजल्ट क्या है, जो एडजॉइंट ऑफ, क्या थी पिछली थ्योरम, देखिए पिछली थ्योरम थी कि जो ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और ये किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हम रिजल्ट यहाँ लिख लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट, सॉरी, ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई एन का क्या मतलब है कि ये एन ऑर्डर की है। ठीक है, ये मैट्रिक्स भी, ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 की जो RHS है वो हम लेते हैं। ठीक है, टेकिंग RHS ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, जो ये RHS है ना, इसमें आपको याद रखना है, हम ना यहाँ इससे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब कि प्री मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, ए बी से, ए इंटू बी से। ठीक है, इससे हम क्या कराएंगे, प्री मल्टीप्लाई। तो प्री मल्टीप्लाई कराने के बाद अब मैं इस b को एडजॉइंट ऑफ b के साथ रख देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a इंटू बी एडजॉइंट b। b को मैंने एडजॉइंट b के साथ लिख दिया,
इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए बी एडजॉइंट बी किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 देखिए, ए एडजॉइंट ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ ए की जगह बी रख दूँ तो बी एडजॉइंट बी किसके इक्वल हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो इक्वेशन नंबर 2 है ना उसमें मैं ए की जगह बी रख रहा हूँ। ए तो हमने कोई भी मैट्रिक्स ली थी ना, ऐसे ही जो बी है बी भी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, तो ए की जगह मैंने बी ले लिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बी एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन। ठीक है, ए एज इट इज, एडजॉइंट ऑफ ए एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या करना है। अब ये देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, ये क्या होगा, एक नंबर होगा। ठीक है, जो ये नंबर है इस नंबर को चाहे मैट्रिक्स से पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा, नंबर तो नंबर ही है ना, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैंने आगे लिख दिया ए आई एन, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर दिया। ठीक है, और ये भी मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी मैट्रिक्स को उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ए आ जाएगा। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और बी का डिटर्मिनेंट एज इट इज। अब ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, और यहाँ बी मैट्रिक्स। ठीक है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या नंबर हैं, इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ ए बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, होल का डिटर्मिनेंट लिख दिया मैंने इसको इंटू आई एन। तो हमारे पास ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, ए बी के डिटर्मिनेंट के इंटू आई एन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब क्या करोगे, दोबारा आपको इक्वेशन नंबर जो सी आपकी फर्स्ट है इसकी राइट हैंड साइड लेनी है, और इस बार इस बार आपको ए बी को पोस्ट मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, मतलब कि बाद में एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए पोस्ट मल्टीप्लाई करवा दिया ए बी से, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए और ए को मैं इकट्ठा लिख दूं, एडजॉइंट ऑफ ए को और ए को मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया और बी अलग हो गया। ठीक है, फिर से इक्वेशन नंबर 2 से देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल है। तो मैं इसको लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, इसको मैंने ये लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ बी एज इट इज़ और यहाँ बी मैट्रिक्स एज इट इज़। अब ये तो एक नंबर है, इसको मैं आगे कर देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी और आई एन इंटू बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो वाली मैट्रिक्स आ जाती है, तो बी आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 दोबारा देखिए, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम के लिए। इक्वेशन नंबर 2 देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। अगर मैं ए की जगह बी पुट कर दूं तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन आ जाएगा और ये एज इट इज़। अब इसको मैं होल में लिख देता हूँ, होल का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर मान लो 4th। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी किसके इक्वल आ गया, ये आ गया। देखिए थर्ड इक्वेशन से ये इसके इक्वल है, फोर्थ इक्वेशन से ये इसके इक्वल। अब मैं थर्ड और फोर्थ से मतलब कि अगर ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास क्या आ जाएगा, वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। थर्ड और फोर्थ से हमारे पास क्या आ गया, ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये दोनों किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल है। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5th। ठीक है, अब हम दोबारा उसी रिजल्ट पे वापस आते हैं, ये वाला रिजल्ट इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ जहाँ जहाँ ए है ना, ठीक है, एक जगह क्योंकि ये तो जनरल में है ना, जनरल रिजल्ट है, तो यहाँ मैट्रिक्स हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स रख सकते हैं। तो यहाँ मैं ए की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, ए बी पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ए बी, इसी तरह एडजॉइंट ऑफ यहाँ ए की जगह ए बी,
यहाँ भी ए बी, क्योंकि ए और बी को जब मल्टीप्लाई कराओगे एक मैट्रिक्स ही आएगी, है ना। तो ए की जगह मैं ए बी पुट कर सकता हूँ, ये भी एक क्या है, मैट्रिक्स ही है, ए बी मैट्रिक्स है और ए बी भी मैट्रिक्स है। इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन। मैंने कुछ नहीं करा है, क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ मैंने ए बी पुट कर दिया, ठीक है, ये पुट कर दिया, ऐसे मैंने पुट कर दिया। इस इक्वेशन को मैं अब लिख रहा हूँ अगले पेज पे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, यहाँ ए बी आएगा, ये मैंने लिख दिया, ये होगी इक्वेशन नंबर 6 आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 5 और 6 से ये किसके इक्वल है, ए बी आई एन के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए ए बी एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल है, ए बी आई एन के इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में भी इक्वल ही होंगे, तो इन दोनों को मैं इक्वल रख देता हूँ। तो फ्रॉम 5th and 6th ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, इसके, ए बी एडजॉइंट ऑफ बी के, ठीक है। ये ए बी से ए बी कट गया, ठीक है, कटता नहीं है ये ऐसे। हमने क्या किया, बी इनवर्स ए इनवर्स से क्या करा दिया, जहाँ इसको ऐसे लिख लो, ए बी इनवर्स से दोनों तरफ क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया ए बी इनवर्स से, ठीक है। तो ए बी इनवर्स इंटू ए बी ये कट जाएगा, क्योंकि इनवर्स और वो वाली मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स है वो आपस में क्या हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेती है। क्या बना लेती है, आई बना लेती है। आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स क्या हो जाता है, वही मैट्रिक्स आ जाती है, मतलब कि यही आ जाएगा दोबारा। तो इसलिए आप ऐसे समझ लो कि इसको काट दिया। वैसे ये काटना नहीं होता, ये ऐसे मानना होता है, ठीक है। पेपर में ऐसे काटना मत, बस गायब कर देना। इंटू एडजॉइंट ऑफ, अब क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, क्या आ गया, सॉरी यहाँ ए बी आएगा, मिस्टेक हो रही है बार बार, ए बी और यहाँ भी ए बी आएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इस नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने इनवर्स मल्टीप्लाई करवाया था, है ना, तो ये क्या होता है इनवर्स, यही तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।